जमीन घोटाले में हेमंत की 5 दिन की ईडी रिमांड बढ़ी। 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ आगे भी जारी रहेगी। ईडी हेमंत सोरेन से 12 फरवरी तक पूछताछ कर सकेगी। कोर्ट ने बुधवार को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। इससे पूर्व 5 दिनों की पूछताछ की अवधि समाप्त होने के दिन बुधवार को ईडी ने हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश किया। इसके साथ ही ईडी ने 7 दिनों की और पुलिस रिमांड का आवेदन किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने 5 दिनों की पूछताछ की अनुमति प्रदान कर दी। आपको बताते चले कि पेशी के दौरान ही ईडी ने 1 फरवरी को 10 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की थी। अदालत ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड की अनुमति प्रदान की थी। कोर्ट की अनुमति मिलते ईडी होटवार जेल में बंद हेमंत सोरेन को 3 फरवरी को अपने साथ ले गई थी। सूबे में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ऐलान किया है कि बिजली सब्सिडी में जल्द वृद्धि की जाएगी। उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ सभी वंचित टोलों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का उन्होंने निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 की राजस्व प्राप्ति व को लेकर समीक्षा बैठक की। आपको बताते चले कि बतौर सीएम चंपई सोरेन की यह सभी विभागों की पहली समीक्षा बैठक थी। साथ ही चंपई सोरेन ने कहा 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राजभवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञापन में जानकारी दी गई कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर 8 फरवरी को निर्धारित मंत्री परिषद के सदस्यों के पद शपथ अनुष्ठान को प्रस्थगित किया है। कल्पना सोरेन मुर्मू ने कहा, भावुक नहीं होंगी, साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपनी शादी की 18वीं सालगिरह पर भावुक पोस्ट किया। उन्होंने ईडी कार्यालय जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसके बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर हेमंत सोरेन के अकाउंट पर लिखा कि झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा। इसलिए मैं भावुक नहीं होंगी, साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत ने झुकना स्वीकार नहीं किया है और षड्यंत्र से लड़ना, उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा हेमंत ने। ईडी को विनोद सिंह के पास से मिले जेएसएससी परीक्षा के एडमिट कार्ड। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए पीएमएल कोर्ट को दिए रिमांड पिटीशन में आर्किटेक्ट विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया है। विनोद सिंह के पास जेएसएससी परीक्षा में शामिल होने वाले कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। ईडी जेएसएससी पेपर लीक में एडमिट कार्ड के विनोद सिंह के पास से मिलने को काफी गंभीर मान रही है। ईडी ने कोर्ट में दिए गए रिमांड पिटीशन में दी कई अहम जानकारी। ईडी ने लिखा है कि जमीन घोटाले की जांच में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने दावा किया है कि एजेंसी को उनकी कई अन्य संपत्तियों की भी जानकारी मिली है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले कई अन्य लोगों को भी समन किया गया है, जिसके साथ आगे की पूछताछ में हेमंत सोरेन का आमना सामना कराया जाएगा। केस के आरोपी बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक से मिले तथ्यों से भी हेमंत सोरेन से जानकारी ली जाएगी। भाजपा झारखंड बिहार में 1 अंक में सिमटेगी। झामुमो ने लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के 400 से अधिक सीटों पर जीत के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा दावा किस आधार पर किया गया है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के कैंप कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि झारखंड और पड़ोसी बिहार में भाजपा 1 अंक में सिमट जाएगी। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा कि लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में हुई है। साथ ही सुप्रियो ने हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते राजभवन से गिरफ्तार किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र में कैसे मुमकिन है। हेमंत को ऐसे अपदस्थ किए जाने से लोगों में आक्रोश है। चुनाव में जनता अपना जवाब देगी। भाजपा बस थोड़ा इंतजार करे। अब लगता है कि न्यायालय में जाएं तो कहीं पहले से कोई जल्लाद आकर सीधे फांसी पर न लटका दे। सुप्रियो ने कहा भाजपा के इशारे पर काम कर रही संवैधानिक संस्थाएं, भाजपा का लक्ष्य विपक्ष को समाप्त करना, बंगाल भाजपा के लिए दूर की कौड़ी है। चतरा में भीषण मुठभेड़, 2 जवान शहीद। चतरा में बुधवार शाम नक्सलियों और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 जवान जख्मी हो गए। इनमें एक आकाश सिंह की स्थिति गंभीर है। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए रांची के ऑर्किड अस्पताल भर्ती कराया गया। घायल अन्य 2 जवान लुगुन और कृष्णा हाजरा का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। शहीद जवानों में सुकुन राम पलामू के तरहसी जबकि सिकंदर सिंह गया के वजीरगंज के रहने वाले थे। वहीं गंभीर रूप से घायल आकाश सिंह भभुआ के रहने वाले हैं।